तृतीय स्कंद हमारा प्रारंभ हो चुका है, जो प्रथम अध्याय। तो उसमें कृष्ण दूध बन करके बहुत बड़ा सी कहाँ गए हमारे विनीत जी, कहाँ गए विनीत? अरे शायद घूमते रहेंगे, पैर में ऑपरेशन हुआ है, घूम बैठेंगे होगा ही नहीं। ऑपरेशन हुआ है वो तो सीढ़ी चढ़ना उतरना तो होने वाला है, दिक्कत बैठेंगे नहीं। हरि बोल बोला ना, हरे कृष्ण। ठीक है, मैं बैठ। तो हमारा प्रसंग चल रहा है, पांडवों ने कृष्ण को दूध बना करके भेजा है कौरव सभा में, और वहां जाकर के जब कृष्ण ने उनका जो प्रस्ताव था, निवेदन था, एक प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी का प्रार्थना सुनाई, उसको सुन करके धृतराष्ट्र ने विदुर जी को एक कमरे में अपने भवन में बुलाया विचार विमर्श करने के लिए। तो वहां जब गए और जहां वहां पर कहा था, जब दुर्योधन उस प्रस्ताव का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। युद्ध के बिना में एक पग भूमि भी देने को तैयार नहीं हो, पग नहीं, सुई की नोक के बराबर। राज्य चाहिए, युद्ध करो, दे दो हमसे। ये तो एक सुई की बराबर जमीन होती है ना, सुई की नोक के बराबर कितनी जमीन होती हो, इतना सो। ये सुनकर के उस समय विदुर जी ने कहा था, महाराज धृतराष्ट्र, ये जो ये है दुर्योधन, क्या है ये? साक्षात पाप का स्वरूप है। आपके घर में साक्षात पाप ही आप इस पुत्र के रूप में प्रवेश कर चुका है। यदि आप अपनी कीर्ति को, कुल की यश को बढ़ाना चाहते हैं, इसका परित्याग करो। ये सुनते ही और क्या बोल रहा था, कहते उन्होंने, जो आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे, उस पाप का फल से सामने आए। जो आपने दुष्कर्म किए थे पूर्व जन्म में किए होंगे, उसका फल आपके सामने पुत्र रूप में सामने आया। ये सुन के तो दुर्योधन पहले तो क्या था, दुष्ट बुद्धि थी उसकी, और भड़क गया। अब भड़क गया, कहने लगा, कोइनम अत्रुपुजुआव जिह्मम दास्यासुतम यद बलिनेव पुष्ट तस्मिन् प्रति प्रकृत्यास्ते निर्वास्यमासु पुरा स्वशासन। बिगड़ गया हो, कहने लगा, कोइनम अत्रुपुजुआव जिह्मम दास्यम। अरे दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? दासी पुत्र को यहाँ बुलाया कौन? इसकी जीवा कितनी जिम्मम, कितनी कुटिल जीवा है इसकी। इसकी जीवा भी कुटिल है और कार्य भी कुटिल ही करता है। इसकी स्थिति कैसी ये बता रहे हैं, यद बलिदेव पुष्टम, उस कुत्ते की भांति है जिसका कुत्ता खाता है, खा करके शरीर धारण करता है, उसको भोगता है। जब बलिदेव पुष्टम, जिसको खाता है उसे भोगता है। तस्मिन् प्रति प्रकृति आस्ते, क्या बता रहा हूं, इसे कह रहे हैं ये हमारे विरोधी है, विरुद्ध है, और दूसरों का पक्ष ही लेता है। अतएव निर्वास्यम आशु, अति शीघ्र इसको यहाँ से निर्वासित कर दिया जाए, यहाँ से निर्वासित कर दिया जाए। कैसे? यहाँ से इसको निकाल दिया जाए। कैसे? पुरात स्वशान, कैसे निकाला जाए? ऐसे नहीं, मार मार के निकाल दिया जाए, बस शरीर में श्वास ही रह जाए, बस श्वास ही बच जाए, बस मार मार के जो इस पूरी से निकाल दिया जाए। उसने उसको फोटो बसाओ, बात है कहीं, इसे कह रहे हैं यहाँ पर। ये इतना कृतघ्न है जिसके अन्न से
जीवन धारण करता है, पलता पोसता है, और उनकी जो विपक्षी लोग हैं, शत्रु लोग हैं, उनका पक्ष लेता है। इसलिए जैसा इसने स्वकर्म किया है, जो कर्म किया है, इसको उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या पुरस्कार है? इसके शरीर में केवल जीवन को धारण, जीवन को शेष रख करके मार मार के इसको यहां से बस निकाल, प्राण बचे रहे बस, और मार्ग निकाल दो यहां से, इस प्रकार से। अथवा श्मशान का एक अर्थ है शमशान। शमशान अर्थात बता रहा है क्या, ये कैसा है, ये शमशान ये शमशान के समान है, अमंगलजनक। सबसे अमंगलजनक कौन सा स्थान है? जब अमंगलजनक मानते हैं, परंतु वास्तव में विचार करेंगे तो सबसे पवित्र स्थान है शमशान। बोल कैसे पवित्र स्थान? जहां जाकर के व्यक्ति को वास्तव सत्य का ज्ञान हो। संसार क्या है, मैं कौन हूं, वही समझ पाता है जो कुछ कर रहा हूं इसी गति हिसाब। शमशान जो है शिक्षा का क्षेत्र है। जो कुछ वो समझता, जो कर रहा हूं मैं, जो किया मैंने, उसका अंत सामने दिखाई पड़ता है। इसलिए शमशान वैराग्य, जो शमशान है वो वैराग्य का स्थान है। और वैराग्य स्थान कौन से होते हैं? कौन होते हैं? साधु के आश्रम वो वैराग्य स्थान होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? क्योंकि साधु महापुरुष वहां पर हमको संसार की अनित्यता बताते हैं, और वो सामने वो बताते हैं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य अनित्य है, और शमशान घाट में वो चीज दिखती है सामने। तो वो अपवित्र कैसे हो गया? जहां से इतना बड़ा सच, हम इनमें सच को हम देख पा रहे हैं, जो साधु लोग कहते हैं, और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा। जो व्यक्ति इतना मोहग्रस्त होकर के धन के पीछे पड़ा हुआ था, पुत्र फंसा हुआ था, आज उसकी स्थिति क्या हो रही, क्या जल रहा है वो, शरीर उसका भस्म हो रहा है। पुत्र उसकी खोपड़ी तोड़ रहा है बांस से, पुत्री उसके मुख में आग दे रहा है। दिखता है उसको? जिसे कहते हैं शमशान वैराग्य, या मरघट वैराग्य। मरघट शमशान का नाम मरघट भी होता है। तो ये कह रहे हैं, ये जो विदुर है, दासी पुत्र है, ये हमारे कुल के लिए शमशान के समान है। इसको मार मार के इतना मारो कि प्राण बच जाए, और पुरुष से हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब दुर्योधन विदुर जी का तिरस्कार कर रहा है। कौ मात्र जुहावता, इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह व्यक्ति इस सभा में बैठने योग्य है ही नहीं, यहाँ बुलाने योग्य नहीं है यह व्यक्ति। क्यों? दासी पुत्र है। तो दासी पुत्र का काम इस सभा में क्या होगा? दासी पुत्र क्या करेगा? सेवा करेगा। और फिर क्या कह रहा है वो? आसे ने जन्म से ही ये दुष्ट है, जिम्मम कुटिल है, अति कुटिल है। कुटिल ही नहीं है, ये कर्म के द्वारा भी कुटिल है। ये व्यक्ति कुटिल तो होता है, वो कार्य वैसे करता है ना? ये व्यक्ति कुटिल तो होता है, कार्य नहीं कर पाता हो। तो कुटिल भी है, और इसकी क्रियाएं भी कैसी है? कुटिलता पूर्ण ही है। इसलिए बता रहे हैं, जिसके द्वारा ये अन्न खा करके जीवित रहता है और उसी के प्रतिकूल आचरण करता है, ये शत्रु की भांति कार्य करता है। इस व्यक्ति को यहाँ रखना वंश, हमारे वंश के लिए विनाशकारक हो सकता है। अतः इसको यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। निर्व्यासता, यहाँ के निर्वासित करना चाहिए इसको।
क्या बता रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं, এখানে কে আছে, गुरु कह रहा है यहाँ ऐसा कौन है जो इसको धक्के मार के बाहर निकाल दे, कौन है ऐसा जिसको यहाँ जो यहाँ के धक्के मार के बाहर निकाल दे। चाहते आंसू और ये कार्य अतिशीघ्र करना है, देर नहीं करनी, उठो और निकालो बाहर, निकाले बाहर फेंको इसको। वो ऐसे आदेश दे रहा है दुर्योधन। श्मशान, श्मशान मतलब केवल श्वास मात्र बच जाए इतना मारो, श्वास मात्र बच जाए, बेत्र से मारो, डंडे से मारो इसको, इतना मारो कि सांस सांस बच जाए और उठे बाहर फेंक दो। अथवा शमशान के समान अमंगल स्वरूप है ये, इस जैसे शमशान अपवित्र होता है, ये अपवित्र है, इसको इस प्रकार से है? क्या शुक्र जी उनको अच्छा लगता है जो क्या है अपवित्र कहाँ है, लोग मानते हैं शमशान का अपवित्र, विचार कैसे विचार करो, शांत अपवित्र नहीं है, वहां से शिक्षा प्राप्त होती है। क्या शिक्षा, वैराग्य की शिक्षा प्राप्त होती है। साधु आश्रम में साधु लोग तो कहते हैं अनित्य 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 है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, अपवित्र कहाँ हुआ, ये नहीं कि वहां चले जाओ, शिक्षा का क्षेत्र है। वैसे तो मैं ये देख रहा हूँ जगत में ऐसे कौन से स्थान है जो जो शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, एक डकैती डाल रहा है, कितनी शिक्षा है, कितनी शिक्षा, एक जेब काट रहा है किसी, कितनी शिक्षा का विषय है, क्या शिक्षा का विषय इसमें वृंदावन, जेब काट रहा है, कितनी शिक्षा मिल रही है, ये देखो परिवार से कितना प्रेम उसको है, मुझे मालूम है पकड़ा गया कितनी लड़ाई होगी, जेल भी हो जाएगी, ये शिक्षा मिलती, परिवार के लिए जान हथेली पे लेकर जा रहा हो, जब ज्यादा डकैती करने के लिए आसान काम डकैती करना, गोली लग सकती है, कारावास हो सकता है, तो भी जा रहा है, तो यहाँ से क्या दिखाई पड़ा, किसके लिए कर रहा हो, किसके लिए कर रहा हो, ये शिक्षा मिलती, ये शिक्षा मिलती नहीं मिल रही क्या, हर चीज में विचार करोगे, हर चीज में शिक्षा मिल रही है, हर शिक्षा मिल रही, हर चीज विचार करोगे, अब नहीं करोगे तो फिर अरे होने तो फिर तो यदि को उपदेश भी दे रहा है, अरे ये बोलते काम बोलना है, बोलते रहे, साधु काम क्या है, उपदेश देना, देते रहते, हमारा काम सुनना है, कहां से निकालना है, लेने वाला दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से शिक्षा ली, कबूतर से, अजगर से, वैश्या से, भौरे से, कितनी शिक्षा ली, इसे जगत जो जगत विचार करेंगे, जगत जो है ना, ये शिक्षा क्या है, शिक्षा का स्थान है, जहां जहां शिक्षा मिल जाती है, लेने वाला हो तो, और नहीं लेने वाला तो फिर क्या उसके लिए, तो क्या उसका फर्क पड़ता है, चिकना खड़ा है, इसलिए कह रहा है, पर हाँ क्या बोलते हैं, तुमने क्या आपने क्या पूछा, अच्छा अच्छा, लोग कहा संतान अपवित्र है तो शिव जी शरीर में राख में मलते हैं, मुझे राख से शरीर चिकना रहता है, और दिखा रहे हैं मनुष्यों, तुम जिस शरीर के लिए इतना कुछ कर्म करते हो, मुझसे मांगते हो, क्या मांगते हो, क्या मांगते हैं भगवान, शिव जी क्या मांगते हैं, शरीर के लिए मांगते हो, शरीर के लिए,
अभी मांगते, क्यों मांगते? शरीर के लिए। वो शरीर की गति क्या है? ये शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा। शिव जी कौन है? शिव जी आचार्य है। शिव जी आचार्य, शिव जी गुरु है, आचार्य शिक्षक है। क्या है? शिक्षक। तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेने वाले ले लेता है, नहीं लेने वाला तो क्या लेगा? इसलिए कह रहे हैं यहाँ तक ये शमशान के समान है ये विदुर। यदि हमारे राज्य में रहा तो हमारी हस्तिनापुरी को भी ये शमशान के समान बना देगा। आदेश को निकाल दिया जाए, मार मार कर निकाल दिया जाए। शैत्थम उल्बणम कर्ण बाणे भ्रातुपुरो मर्मसु ताड़ितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निदाय मायाम गतव्यतो अयादुरु मानयान। अब यहाँ कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित इसके पश्चात सौ इत्थम उल्बण कर्ण बाणे मर्मसु ताड़ितोऽपि, दुर्योधन ने ऐसे बाण, ऐसे शब्द बोले हैं, ऐसे वाक्य बोले हैं, विष तो विष के समान थे। कौन? बाण। कौन सा बाण? विष से बुझा हुआ बाण, विष से बुझा हुआ बाण। एक बाण सामान्य होता है, एक बाण विष से बुझा हुआ बाण, उसके अग्रभाग में विष लगा होता है। विष खोलते हुए विष में उस बाण को डुबा दिया जाता है। उसको गर्म करके, बाण गर्म करके विष से खोलते पानी में डुबा देते हैं। वो जो बाण बन जाता है विषैला बाण बन जाता है। उसके लिए विष बुझा बाण क्या कहते हैं? विष बुझा बाण। तो दुर्योधन के वाक्य कैसे थे? विषैले वाक्य नहीं थे, वो बाण थे। वाणी नहीं, बाण। वो जो वाक्य बोले थे दुर्योधन ने, वो वाक्य ऐसे थे मानो विष से बुझे बाण हो, और उन बाणों ने मर्मसु ताड़ितो, विदुर जी के हृदय को छेद दिया। विदुर के हृदय को छेद दिया। क्योंकि दुर्योधन है कौन? कौन है वो? अरे विदुर सामने क्या है? बच्चा ही तो है ना, ये बच्चा ही तो है। ईश्वर बालक होकर के इतनी बड़ी बात कहना, ऐसी बात कह देना। अब हम ही है ना, तो हमें सीनियर वैष्णव कोई गाली गलौज कर देता है तो हम बुरा नहीं मानते, लगता है थोड़ा सा तो कोई बात नहीं बड़े है। और कोई हमारे जो कनिष्ठ है, जो बाद मठ में आए, वो अपमान करता है तो बड़ा लग जाता है कि नहीं? जो भी बाद मठ में आया है वो कुछ बोल देता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, ए बुढ़ो, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत। और जो हम श्रेष्ठ होते हैं वो बोलता है, मुझे कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो दुर्योधन उनके सामने कैसे बच्चा ही तो है, कैसे वो एक उदंड बालक के समान है। तो उनके बाण ऐसे हृदय में गड़े लगे विदुर जी के हृदय में, मानो विष बुझे बाण हो। कर्ण बाणे, वो जो शब्द बाण कैसे गए हृदय में? कानू से। मानो दुर्योधन का मुख धनुष है, मुझे बाण छूटे और छूट करके विदुर जी कानू से होते हुए हृदय में घुस गए। बड़ा कष्ट हुआ। भ्रातुर्पुरो स्वयं धनुर्द्वारि निधाय, उसके पश्चात विदुर जी ने अपने भ्राता धृतराष्ट्र के सामने ही, ये बात कहां हो रही थी? धृतराष्ट्र, उनके बड़े भ्राता धृतराष्ट्र हैं, उनके सामने ही उनका पुत्र विदुर के ऊपर ऐसे वाक्य बाण छोड़ रहा था। ये सुन करके विदुर जी क्या उन्होंने? स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष उठाया और द्वार पर रख दिया।
रख करके अयात गत व्यथो अयात, धनुष को द्वार पर रख करके विदुर जी चले गए। कैसे गए? गत व्यथा, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। इधर सुनने के बाद भी उन्हें बहुत अधिक कष्ट नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई है। अर्थात क्या? मान यान, अर्थात उन्होंने न उरु मान यान, जो दुर्योधन के जो वाक्य थे उस अपमान को उन्होंने बहुत बड़ा नहीं माना। दुर्योधन जो अपमान किया तो वाक्य बोले थे, उस अपमान को विदुर जी ने बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। क्यों महत्व नहीं दिया? निधाय मायाम, बल्कि उन्हें क्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मनुष्य सोचने, आहा क्या माया भगवान की, क्या माया भगवान की, देखो कैसी माया भगवान की है कि कैसे कैसे शब्द बोल रहा है। वो तो भगवान की माया मान करके दुखी नहीं। पानी पी ले, पानी पानी बंद, घुट मालूम क्या आपने दिया ले मुझे, क्या कोई गायब नहीं गया, इतने है क्या? खाली खाली दिखाई पड़ रही। अच्छा अच्छा, रसोई में लगे। वो कहाँ है? वो शुभानंद का है? दोनों दोनों शुभानंद और वो गोविंद दोनों गए हैं। शुभानंद तैयारी बाद में कर लेना। टीका में कह रहे हैं स इत्थम उलुबण कर्ण बाणे, एक कठिन कठोर वाक्य गुली बाणेर मत विदुरेर कर्णद्वय भीतर दिया मर में स्थाने आघात कर लो। उसके मुख से जो ये बाण, ये एक शब्द निकले मानो विष बुझे बाण के भांति, कठोर जो वाक्य थे बाण की भांति विदुर जी कानों से होते हुए मर में स्थान जो हृदय है वहां पर गड़ गए। अथापि तो भी उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के सामने ये नहीं कहा, अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है। तो अधिकार, बोलने का अधिकार था, कोई सामान्य स्थिति में नहीं है। विदुर जी सब सम्मान करते हैं उनका, भीष्म सम्मान करते हैं, द्रोण सम्मान करते हैं, सबका उनको सपोर्ट है। तो फिर ये नहीं कहा कि तभी उन्होंने उसे प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, सुनते रहे। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। और यहां तक कि उनके जो बड़े भ्राता थे धृतराष्ट्र, उसने भी नहीं कहा दुर्योधन को कि क्या बोल रहा है, रुका नहीं है? और यहां तक कि और वो यद्यपि उनकी हृदय पीड़ा हो रही थी, बाण तो लग ही रहे थे ना, होने पर भी वे देश मात्र व्यथित नहीं हुए, बाण तो लग रहे थे हृदय में। तुम्ही धन्य, তুমি আমার সকল কথা ব্যথা নির্বাপিত করিয়াছ, যেহেতু এখানে বিতাড়িত হইয়া বহু দূরে কোন তীর্থস্থানে निर्विन्न भावे अवस्थान करिया तुम्हार जनकेर प्रति আমার को कौन ममता থাকিবে না। এখন আমার কিসের बता रहे यहाँ पर, बल्कि दुर्योधन को धन्यवाद दे रहे हैं मनी मन। दुर्योधन तुम बहुत धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन वचनों को सुनकर के तुमने अर्थात अब मैं यहाँ से ये छोड़ के चला जाऊंगा, इस स्थान को चला जाऊंगा, बहुत दूर तक चला जाऊंगा। जब वहां जाऊंगा, कहा जाऊंगा, तीर्थाने स्थाने। अब यहाँ से निकल करके तीर्थ में जाऊंगा,
वहां जाने से क्या होगा, तुम्हारा जो दुष्ट तुम्हारा जो पिता है ना, ये जो अंधा पिता है, इसके मेरी ममता तो है ना। कुछ भी कहो, कौन है ये मेरे जैसे भ्राता है, मेरी ममता इनके प्रति अभी है, और ये मेरी समस्या का कारण है। ममता यदि अच्छे व्यक्ति के प्रति हो उत्तम है, यदि ममता दुष्ट के प्रति हो जाए तो महा समस्या है। बोलो क्यों? यदि हमें ममता उत्तम व्यक्ति के प्रति है तो बहुत अच्छा है, ये शांति का कारण बन जाएगा। ममता दुष्ट के प्रति हो तो अशांति का कारण बन जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो अच्छे काम तो करेगा नहीं, दुष्कर्म करेगा, फलानुसार उसको जो परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारी ममता उस व्यक्ति के प्रति है तो क्या हमें दुखी हो जाएगी। ममता अच्छे व्यक्ति के प्रति है जहां हमेशा जिससे हमेशा सर्वत्र ही पुरस्कार मिलता है, सम्मान लोग ऐसा करते हैं, तो क्या होगा, हमको भी शांति मिलेगी। तो कह रही मेरी आसक्ति हो गई है, तेरे पिता है ना धृतराष्ट्र, अब मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, तो इसी में जो मेरी ममता है ना, इसके जो ममता है इसके प्रति, वो ममता खत्म हो जाएगी। क्योंकि भविष्य में तेरे पिता को बहुत कष्ट होने वाला है। वो कहना चाहते हैं तेरे पिता को क्या कष्ट होने वाला है, इसके सारे पुत्र मरने वाले हैं, तब इसे कितना कष्ट होगा धृतराष्ट्र को। यदि मैं यहां रहा, मेरी ममता इसमें बनी रही, कष्ट किसको होगा, मुझे भी होगा। तो तुम अति धन्य हो, तुमने मेरे पर उपकार कर दिया। मैं यहाँ छोड़कर वन में जाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, साधु संतों का दर्शन करूंगा, तीर्थों में स्नान आचमन करूंगा, तब जाकर के इसके प्रति मेरी ममता है वो कम हो जाएगी। तो तुमने मेरा क्या कर दिया, उपकार किया। इसे साधु कहते हैं। साधु निगेटिव में भी पॉजिटिव खोज लेता है। पॉजिटिव होता ही है, निगेटिविटी में क्या होता है, पॉजिटिव। जहां जो उसके लिए जहां कोई अमंगल भी करता है, उसमें कहीं नहीं मंगल खोज लेता हो। यदि मंगल नहीं खोजा उसने तो क्या होगा, द्वेष आ जाएगा। साधु लोग जब कोई उनका अपमान करता है तो बड़े महापुरुष लोग वे लोग उससे द्वेष क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो हमारा अनिष्ट कर रहा है उसमें क्या खोज लेते हैं, वो अपना मंगल खोज लेते हैं। मंगल जब मंगल खोजते हैं तो द्वेष कहां से होगा? द्वेष कब होता है? द्वेष कब होता है? जब हमें लगता है ये हमारा मंगल कर रहा है, द्वेष हो जाता है। तो साधु पुरुष जब कोई उनका अपमान करता है, उनका पूरा करता है, अहित करता है, कहीं न कहीं वो देखते हैं इसमें मेरा हित छिपा हुआ है, इसलिए उससे वो दुखी नहीं होते, उसे विद्वेष भी नहीं करते। विदुर जी यही बात कह रहे हैं, दुर्योधन तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने मेरी सारी व्यथाओं को ही, सारे कष्टों को दूर कर दिया। जो मेरा कष्ट है, कष्ट को दूर, कष्ट क्या मिला? उन्हें क्या कष्ट है? उनका कष्ट है, उनका मोह धृतराष्ट्र के प्रति है, और धृतराष्ट्र का मोह पुत्र के प्रति है। और पुत्र कैसे हैं? एक से बढ़ के कुकर्मी है। तो यहां समस्या क्या हो रही है, देखो कैसे मोह होता है। विदुर का मोह है धृतराष्ट्र के प्रति, धृतराष्ट्र का मोह है पुत्र के प्रति, और पुत्र का मोह है राज्य के प्रति। सारा खेल हमारे भी होता है ना? हम किसी प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है, वो किसी और से प्रेम करता है ना? अब वो जब उसको वहां दुख मिलता है तो वो दुखी हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? वो सपोज हमारा प्रेम एक व्यक्ति से हो गया, सपोज इससे प्रेम हो गया, इसका प्रेम है बच्चों में, बच्चों का प्रेम है अपने फ्रेंड्स में। अब फ्रेंड्स का टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इसका बच्चा परेशान तो ये बाप परेशान, ये बाप परेशान, हम आप परेशान।
मैं विचार करता हूँ, पर्सनल कोई परेशान नहीं अपने आप में। प्राय जो हमारा 90% जो परेशान है ना, वो परेशान हम पर्सनल नहीं है, वो समझ के दूसरों से है कि नहीं? क्या है कि संसार में जो दुखी हमें वो अपने लिए नहीं, प्राय वो क्या हो, दूसरों के दुखी है। तो ये विदुर जी ये कह रहे, मेरी ममता धृतराष्ट्र के प्रति है, उसी ममता तुम लोगों पर है, और तुम्हारा ममता राज्य के प्रति है। तो तुम पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हें दुख होगा, तो धृतराष्ट्र दुखी हो जाएगा। मेरी ममता धृतराष्ट्र पे, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए तुमने मेरा बहुत उपकार कर दिया कि मुझे यहाँ निकाल दिया। अब वन में जाऊंगा, तीर्थ में जाऊंगा, स्नान करूंगा, आचमन करूंगा, कथाएं सुनूंगा साधुओं से, तो जो ममता इस धृतराष्ट्र के प्रति ममता कम हो जाएगी। इसे कहते हैं साधुपना। क्या है साधु? ये शिक्षा लो। कोई भी हमारा अनिष्ट करता है तो सोचो कि हमारे इसमें उपकार ही है, तो कभी भी हमारा द्वेष नहीं होगा, कभी द्वेष नहीं होगा। और द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा? मन शांत रहेगा, शांत रहेगा तो भजन में मन लगेगा, और भजन में मन लगेगा सिद्धि मिलेगी। इन्हें कह रहे हैं यहां पर, अतः जब मेरी ममता तुम्हारे पिता के प्रति कम हो जाएगी, तो फिर मेरी जो व्यथा है वो भी चली जाएगी। अब बोले व्यथा कैसी, क्या करते हैं आपको बता रहे। ऐसा कह के अयात, ऐसा कह करके विदुर जी स्वयं स्वेच्छाय अपनी इच्छा से ही वहां से चले गए। कैसे गए, क्या बता रहे? दुर्योधन नियुक्त दुष्ट लोग के द्वारा बहिष्कृत हुआ पूर्वे स्वयं ग्राही मंगलजनक। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें विचार किया, इससे पहले कि मुझे दुर्योधन के लोग निकाल दें, दुष्ट लोग मुझे यहाँ निकाले, उससे अच्छा क्या है, स्वयं ही निकल जाओ, सम्मान से निकलो। कैसे निकलना चाहिए? सम्मान से रहो, भी सम्मान से निकलो, भी सम्मान से रहो। ऐसे रहो तुम्हें जरूरत हो, जाओ तुम्हें जरूरत हो। रह कैसे रहे? ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये व्यक्ति रहता है ना, रहे तो कोई लाभ नहीं है, प्रभु जी वहां चला जाओ, जाओ, हमको तो है नहीं, वहां चला जाओ, जाओ, तो आया वहां चलो, वहां जाओ। तो क्या मानो, क्या मानो? ये काम का नहीं है, इसकी जरूरत ही मेरे को नहीं है, और चला गया तो अच्छा चला गया, अच्छा चला गया। तो ऐसे जीवन किस काम का है? समझेंगे नहीं? हमें जरूरत होनी चाहिए, लोगों हमारे नहीं, लोगों हमारी जरूरत होनी चाहिए, तो महिमा है तुम्हारी। तो कीड़े मकोड़े आए और मरे हमारे जैसे, कौन पूछता होगा? कुत्ते बिल्लियां मरे, कौन पूछ रहा उनको? ऐसा कुछ बनो कि तुम दूसरे के लिए यूजफुल बन जाओ। क्या बन जाओ? उपयोगी बन जाओ, लोगों तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, तो एक पुरुषार्थ है। उन्हें विचार के ऐसे पहले दुष्ट लोग निकाल दें, बुद्धिमानी क्या है? सब चले जाओ, सम्मान से जाना चाहिए, सम्मान से चले जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, तो फिर कैसे लगे सुनने में? बुद्धिमानी क्या है? चुपचाप सम्मान से निकलो। जब लगे ये स्थान हमारे प्रतिकूल बन चुका है, उन्होंने देखा कि ये देखा, और वैसे भी ये स्थान तो अब अनुकूल बनेगा नहीं, ये क्या है, ये स्थान प्रतिकूल हो चुका है परमार्थ के, निकल जाना चाहिए। इसलिए वो चुपचाप उन्होंने क्या किया, धनुर्द्वारी निधाय, अपने धनुष बाण को द्वार पर रख दिया। क्षत्रिय है ना, सुने दासी पुत्र हाथ में झाड़ू पचाओ होंगे, होगा मंत्री है वो, धनुष बाण उनके पास, वो भी निपुण है धनुष बाण चलाने में।
ये सुना कि वो झाड़ू पोछा लगाते हो घर में, जो होता है ना आर्मी में जो व्यक्ति रसोई है ना, रसोई बनाते ना, उसको भी गन जलाने आती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, उसको नहीं आती होगी, क्योंकि इमरजेंसी के लिए उनको भी सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर उन्होंने धनुष, अब जो धनुष को द्वार पे क्यों रख दिया? मायाम उरुमानयन, देखो मायाम उरुमानयन, उन्हें कष्ट क्यों नहीं हुआ? मायाम उरुमानयन, अर्थात उन्होंने माया को महान माना, माया को महान माना। अर्थात क्या माना? अर्थात ये कह रहे हैं भगवान ने माया के प्रबल मने को लिया और समझ गए कि भाई माया बड़ी प्रबल है, ये जो हो रहा है ये दोष 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 यहाँ पर दुर्योधन का दोष नहीं है, दोष किसका है? दोष माया, ये माया कर रही, दोष माया तो दोष करेगी नहीं, ये सब माया के कारण ही ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का कोई प्रतिकार नहीं किया। अर्थात माया द्वारा अंध हो गया ये सकल लोग सामने अवस्थित था के लिए वो कृष्ण के देखते थे ना, कृष्ण कहां पे है? कृष्ण कहां पर है? कृष्ण वही बैठे हुए हैं, कृष्ण वही सभा में बैठे हुए, कृष्ण सभा में बैठे हुए हैं। तुम बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कृष्ण विराजमान है, वो भी विराजमान होते हुए भी ये कृष्ण को देख नहीं पा रहे, उनके सामने इतना अहंकार इनका, तो यार ये बात ये निश्चित रूप में ये क्या है? कृष्ण की माया है। अर्थात कृष्ण चाहते ही नहीं कि ये संधि हो जाए, और संधि हो चाहते नहीं, संधि हो चाहते नहीं, तो भी हो रहा है। वास्तव सोचो ना, भगवान की इच्छा होती संधि हो जाए, ऐसे विचार भी कर लेते तो क्या ये जो था दुर्योधन सामर्थ्य था कि कुछ विपरीत सोच पाता? वो स्वयं चाहते युद्ध हो जाए, युद्ध क्यों हो? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए बता रहे हैं। तो भगवान की माया जान करके वो सोच रहे हैं, देखो अहो भगवान किसने माया महात्मा, वो क्या सोच रहे हैं? वो भगवान की माया की कैसी महिमा है? तो कितनी अच्छी बात नहीं कही, अब कितनी अच्छी बात स्टेटमेंट है। यही ये तीन निज भक्त आमा के एखन हुए थे सुराइया, भीम आदि द्वारा एक दुर्योधन विनाश कराएंगे, क्या माया भगवान की है? मुझे यहाँ हटा करके भीम आदि के द्वारा सबका संहार करवाएंगे, मुझे कृपा भगवान की। अतः वो मुझे इन्हें प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हैं कि मुझे कष्ट होगा। वो कहते हैं भगवान जानते हैं कि मेरा आसक्ति यहाँ पर है, तो इसे कहते माया। तो मुझे यहाँ हटा करके भीम के द्वारा इनका संहार करवाएंगे, ये बहुत माया है, मतलब कि मुझे कष्ट देना नहीं चाहते, सामने में रहूंगा मुझे कष्ट होगा, तो इसको पहले से इसको हटा दो। ऐसे सफाई बाद में करेंगे हम, बल्कि घर में क्या करते हैं, काम की चीज बाहर करते हैं, फिर सफाई करते ना। तो काम की चीजें होते हैं उनको पहले झाड़ पोछ करके अलग रह देते हैं, फिर झाड़ू मारते हैं। तो यहाँ विदुर जी को वहां से हटाना क्यों हटाना चाहते हैं? विदुर जी भक्त है, और भक्त होने के कारण वो किसी का अनिष्ट देख नहीं पाएंगे, इसलिए उनको हटा दिया वहां से। ये विचार किसके हैं? ये विचार है दुर्योधन के विचार है, नहीं विदुर जी सोच रहे हैं ऐसा, इसीलिए गत व्यथा उन्हें लेस मात्र भी पीड़ा नहीं हुई, कोई पीड़ा नहीं हुई। भगवान की इच्छा जान करके, कि भक्त किसे कहते हैं? भगवान की इच्छा ही प्रबल मान करके उन्हें विचार किया मैं चला जाऊंगा यहां से, ऐसे विचार करके सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पद पदानी अन्वयाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्या अधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति। तो धनुष बाण रख करके
वहां रख दिया धनुष बाण। अब यहां बता रहे हैं तो धनुष बाण उन्होंने वहां रखा क्यों? उन्होंने विचार किया दुर्योधन दुष्ट है, धनुष बाण के साथ जाऊंगा तो सोचेगा ये अवश्य ही बाद में जाकर बाद में पांडवों से ये मिल जाएगा, बाद में उनकी ओर से हमसे युद्ध करेगा। दुष्ट तो है ना, दुष्ट कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। ये सोचेगा ये धनुष ले गया है ना, वहां जाकर पांडवों में ये मिल जाएगा, अभी हमसे युद्ध करेगा। तो उसकी भावनाएं ना रहे, वो धनुष प्रत्याग करता है, तो मैं धनुष छोड़ दिया, वो युद्ध नहीं करूंगा, मुझे आशंका को दूर करने के लिए। नहीं तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो जंगल में तपस्या करने के लिए गए हैं, वहीं पर क्या करेगा फिर वो? बाधाएं देगा उनको, क्यों भेज दिया, परेशान करना करेगा। इसलिए भजन करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी ऐसे कारण नहीं हो को हम परेशान कर पाए, समझे कि नहीं? व्यक्ति हम परेशान क्यों करता है? जब किसी को हमें समस्या आ जाती है, हम किसी की समस्या न बने। एक साधक का कर्तव्य है उससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, भाई सीधी बात है। हमें किसी समस्या होगी तो फिर हमारे समस्या खड़ी करेगा, समझे नहीं? हमसे किसी समस्या जो हो गई, हमसे प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या करेगा? हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो साधक जीवन ऐसा होना चाहिए, उस साधक के द्वारा कभी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को भय नहीं होना चाहिए, न प्रतिष्ठा हानि के भय, न सम्मान का भय नहीं होना चाहिए। यदि भय रहा तो तुम और मैं हम ही है। यदि किसी को हम भय रहे, प्रभु जी हमारा पद छीन लेंगे, हमारे शिष्य छीन लेंगे, और फील्ड छीन लेंगे, तो लोग क्या करेंगे? मेरे आगे सो जाएंगे। उन्हें यदि श्योर हो नहीं ये ना शिष्य छीनने वाले हैं, ना हमारे पद छीनने वाले हैं, विरोध करेगा कोई? भाई जगह सीधा फंडा है, तुम किसी समस्या बनोगे फिर तुम छोड़ेगा नहीं हो। साधु कैसे होना चाहिए? उससे किसी को कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। जो मांगे ले लो, जो मांगे दे दो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो कोई समस्या नहीं है, भजन आराम से हो जाएगा। यदि हमसे किसी को समस्या रही, भय रहा, भय, फिर वो हमारे भय सृष्टि कर देगा। विदुर ने सोचा मैं जा रहा हूं भजन साधन करने के लिए, यदि इसको ये पता चला, मन में भावना रहे कि कहीं ऐसा ना हो ये पांडवों से मिलकर के युद्ध करेगा, तो वहां भी शांति से रहने नहीं देगा, कोई और परेशान करेगा। इसलिए पूरा वो शंकाएं समाप्त करने के लिए धनुष रख दिया। कितनी बड़ी शिक्षा है, बात छोटी सी बात है, धनुष बाण रख दिया, शिक्षा कितनी बड़ी है, समझे कि नहीं? अतः साधन मार्ग में तुम्हें को सम्मान चाहता है, सम्मान दे दो, सम्मान चाहता है सम्मान दे दो। हाँ भाई अब श्रेष्ठ हो, कह दिया, बात खत्म हो गई, बस। नहीं तू सम्मान नहीं हो, हम सम्मान नहीं है भाई, तू जहाँ भावना रहेगी वहां कंपटीशन तो होना है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाव्य तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्या अधिष्ठितो यानि शास्त्र मूर्ति। विदुर जी इस प्रकार से हस्तिनापुर से निकल करके कैसे निकले विदुर जी? कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी कौन है? ये विशेषण है उनका, कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के पुण्य से प्राप्त विदुर जी है। स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? हम स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? पुण्य से। मुक्ति कैसे प्राप्त होते हैं? पुण्य से। तो विदुर जी कैसे प्राप्त हुए कौरवों को? पुण्य के बल से प्राप्त हुए।
किन बड़ी बात है? जगत में तो होता ना, यदि किसी को पुत्र प्राप्त होता क्या बोलता है भाई हमारे भाग्य जग गया। जगत में भी हम जो यही होता है, जगत में जो हमें मिलता है ना भाग्य का फल है, वो बुरा मिल रहा है तुम्हारे दुर्भाग्य का फल है, अच्छा मिला भाग्य का फल है। तो विदुर जी कौन है? बोलते हैं कौरव्य पुण्यलब्धो, कौरवों को जो दो कौरवों को पुण्य से प्राप्त हो गई। कौरवों को जो पुण्य से प्राप्त, कौरवों जो पुण्य किया था उसका फल कौन है? विदुर जी। तो निर्गत निकल गए। जब पुण्य का फल निकल जाए तो क्या बचा? पुण्य फल निकल गया, क्या बचा? गजावत तीर्थम, गजावत तीर्थ कौन सा है? गजावत किसका नाम है? हस्तिनापुर, गजपुर। ये नाम क्या है? हस्तिनापुर का नाम क्या है? गजपुर। क्यों? हस्ती नामक राजा ने ये नगरी को बसाया था। कभी राजा था हस्ती, नाम पड़ेगा हस्तिनापुर। तो गजाहवया अर्थात उस हस्तिनापुर से निकल करके तीर्थ पदम पदानी, तो नारद जी कहां गए? तीर्थ क्षेत्रों में चले गए। अन्वाक्रमत पुण्य चिकित्सा, अर्थात पृथ्वी में जहां जो तीर्थ स्थान थे, जहां पर अधिष्ठित तो यानी शास्त्र मूर्ति, जहां भगवान की मूर्तियां थी, मत्स्य मूर्ति, कुरु मूर्ति, भगवान के जो विग्रह थे, जहां तीर्थ थे, भगवान के पुण्य क्षेत्र से जब भगवान निवास करते हैं, वहां गए। उन समझ क्षेत्रों में, स्थानों में क्यों क्या कर रहे हैं? पुण्य संचय वासनाएं पर्यटन करते लगे रहे। क्यों घूम रहे हैं? पुण्य चिकित्सयो, मतलब हम लोग धाम में क्यों जाते हैं? तीर्थ में क्यों जाते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो विदुर जी पुण्य प्राप्त करने के लिए सब जो तीर्थों में जा रहे हैं, जहां भगवान के पुरियां वहां जा रहे हैं, पुण्य चिकित्सा, पुण्य अर्जन करने के लिए जा रहे हैं। अब पुण्य मतलब यहाँ क्या? विदुर जी भक्त हैं, तो पुण्य मतलब सामान्य पुण्य नहीं, पुण्य मतलब क्या? सुकृति। कौन सुकृति? भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जन करने के लिए जा रहे हैं। तो स्वर्ग आज प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं वो। क्योंकि जा कहां रहे हैं ये? जा कहां रहे हैं ये? जहां भगवान की मूर्ति है वहां जा रहे हैं। काशी नहीं जा रहे हैं, अवंतिका नहीं जा रहे हैं, हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, जहां भगवान की मूर्ति है वहां जा रहे हैं। मूर्ति में जहां पर भगवान के धाम है, तीर्थ है, वहां जा रहे हैं। सिद्ध हो गया तो क्या सुकृति प्राप्त होगी? उन्मुखी सुकृति है। यदि जाते हरिद्वार, यदि जाते प्रयाग, काशी, तो सुकृति कौन सी बनती? ज्ञानो उन्मुखी सुकृति बन जाती। तो भक्त है आप और हम है ना, अभी तो भक्ति भी नहीं है अच्छे, ऐसे नामधारी भक्त हैं। अब हम ही लोग हमसे कोई बोलते जाए काशी में रहो, मन लगेगा? हरिद्वार में रहो, मन लगेगा? रहेंगे 2-4 दिन ना, अच्छा लगेगा, नदियां हैं, नहाने अच्छा लगेगा। परंतु जब बाहर निकलो सर्वत्र ही मायावादी ही मायावादी, मायावादी ही मायावादी। फिल्म जाता था 2 दिन अच्छा, 4-5 दिन अच्छा लगता है, फिर बस मन उछल जाता। वहां काशी में गया 2 दिन अच्छा लगता है, फिर मन खा हो जाता। फिर दबी याद आती वृंदावन की, जहां सर्वत्र राधे राधे। दुकानों में जाओ जहां मूर्तियां, जहां कंठी माला, सर्वत्र याद आती है ना। और ज्ञानी लोग वो वृंदावन में आएंगे, उनका मन खा हो जाएगा। जब कंठियां कहीं भी रुद्राक्षी माला नहीं दिखती,
कि रुद्राक्ष की माला नहीं हो जो साधु दिखाई पड़ रहे त्रिपुणधारी, कोई त्रिपुणधारी है ही नहीं, सब मुख में राधे राधे नमः शिवाय मुख में नहीं, किसी नमो नारायण के मुख में ही नहीं है, उनका मन खराब हो जाएगा। तो क्योंकि ये स्पष्ट वर्णन किया गया, शानी अधिश्रियानी शास्त्र मूर्ति, जिन जिन स्थानों में भगवान की मूर्तियां विराजमान है उन्हीं स्थानों पर गए तो सिद्ध हो जाता है कौन कौन पुण्य कौन से बनेंगे, तीर्थ पद कहने से। हाँ अब बता रहे हैं, कौरव पुण्य लब्ध मतलब ये हुआ, महाराज कुरु तदवंश राजने वर्ग पुण्य फले, मतलब कौरवों में क्या हुआ, राजा कुरु ने जो पुण्य अर्जन किए थे और बाद में जो उनके शांतनु आदि जो शांतनु हुए, जो पुण्य अर्जन किए थे, उन पुण्यों के बल से उस कौरव कुल को विदुर जी से महापुरुष की प्राप्ति हुई, समझे कि नहीं। राजा कुरु आदि जो बड़े बड़े धार्मिक राजा हुए हैं, जो पुण्य कर्म किए थे, उन पुण्य का फल है उनको कौन मिले, विदुर जी प्राप्त हो गए। तो मतलब तो सोचो तो विदुर जी कितने कल्याणकारी हैं कौरव कुल के लिए, और ऐसे फल को संभाल नहीं पाए, ऐसे फल को संभाल नहीं पाए, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो मानो विदुर जी गए मने मतलब सबका पुण्य लेके चले गए, विदुर जी गए मतलब जिन्हें कौरव सबका पुण्य लेके चले गए, क्या बचा, सब पाप बच गया। तो कहां गए, तीर्थ पद, तीर्थ पद मतलब क्या होता है, तीर्थ जिनके चरणों में है, ये नाम क्या है, तस् तीर्थ पद किम दासा नाम अवशिष्यते, क्या श्लोक है, है ना, तस् तीर्थ पद अर्थात तीर्थ जिनके चरणों में निवास करते हैं वह तीर्थ पद भगवान है। तो सिद्ध हो गया विदुर जी भगवान के धाम में ही घूम रहे थे, ना तो शिव के साथ में घूमे ना देवी के साथ में घूमे, तीर्थ पद निश्चित हो जाता है। हरिचरण वृद्धि ही तहादर विदुर भक्त बता रहे, विदुर के समान जब भक्त वृंद होते हैं तो उनकी अभिलाषा क्या होती है, भगवान के चरणों के भक्ति वृद्धि। विदुर जैसे जो भक्त होते होंगे एक अभिलाषा होती है, हमारी भक्ति क्या हो, वृद्धि, है ना। इस प्रकार से वो गए हैं, पुरेशु पुण्य उपवन्नाद्रि कुंजे स्वपंकतोयेषु सरित सरसु अनंत लिंग समलंकितेषु चचार तीर्थायतनेषु अनन्या। पुरेशु पुण्य है, कहाँ घूम रहे थे, पुरेशु मतलब पुरियों में, पुरी मतलब भगवान की पुरी है वहीं घूम रहे थे। कैसे, वो जहाँ पुण्य पुण्य पवित्र उपवन थे, पवित्र पहाड़ थे, पवित्र कुंज थे, पवित्र पंक अपंग तोयेषु पवित्र सरोवरों में घूम रहे थे, जिनका जल कैसा था, अपंग, पंग बने अपंग बने अपंग तोय निर्मल जल, उन सरोवरों में गए, उन कुंडों में गए जो कुंड पवित्र जल जिनमें था। इस प्रकार से वो सब भ्रमण कर रहे हैं भगवान के धाम पुरियों, पुरेश मतलब भगवान के पुरियों में घूम रहे हैं। पुरी कौन सा है, जब भगवान निवास, भगवान के साथ पुरी कहते हैं। अनंत लिंगई अर्थात जिनकी अनंत मूर्तियां हैं, भगवान अनंत लिंग मतलब उनकी मूर्ति अनंत है, भगवान की मूर्तियां अनंत, अतः भगवान के नाम भगवान का है, अनंत लिंग भगवान है, उनकी मूर्तियां, उनके अवतार असंख्य अनंत। ऐसे भगवान के धाम में घूम रहे थे वो, ये नहीं कि हरिद्वार हो गए या वहां गए, नहीं, वो भगवत धाम में घूम रहे थे।